एक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। उसे यमराज ने बुलाया। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। महिला बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इस दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया और नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आया हूँ, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्मा तड़फ रही है। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो लोगों के खुद से करीब 300 फुट दूर ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के यह खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़फ रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं यह खीर? पतीला 300 फीट ऊंचा है, इसमें से कोई भी उस पतीले को तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूखे से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो, हम देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर पर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहां पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत सुखी दिखाई दे रहे थे। उनको खुशी देखकर बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो गई। पर वहां पर स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नरक में था। उसके ऊपर वैसा ही चमचा लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो वैसे ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या होगा? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, झरने हमें मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इस पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया है। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक में मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालत में डाला है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान है। वह किसी से भेदभाव नहीं करते।
वह नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में नहीं चाहिए। वह कर्म करना नहीं चाहते और कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नरक आपके हाथों में ही होता है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।